बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र वाले मिशन को लेकर आगे बढ़ चले हैं और इसी कड़ी में वो उत्तराखंड पहुंचे, साधु संतों से मुलाकात की, समागम का न्योता दिया। वहां पर उन्हें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का साथ मिला। उत्तराखंड पहुंचने के बाद बाबा ने अपना वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें सनातन पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने चेतावनी भी दी है। और तेज मार लगाओ, तेज मारो इसे, लाल कर दो, मार मार। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ओम। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है। तो क्या हिंदू राष्ट्र पर मंथन शुरू हो गया? क्या सनातन के नाम पर बनने लगी रणनीति? उत्तराखंड पहुंचे बाबा, साधु संतों को निमंत्रण। सुर्खियों में आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड की पावन धरती पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मंशा फिर से जाहिर कर दी। दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। इरादा बिल्कुल साफ है। बाबा कहते हैं अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनकी चाहत तो ये भी है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए। अपने इन्हीं मकसद के साथ बाबा साधु संतों को न्योता देने देवभूमि पहुंचे। उनकी एक मुलाकात पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी हुई। हरिद्वार के कनखल में दिव्य योग मंदिर जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर आचार्य बालकृष्ण से बात की। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है, तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतरीन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात। जैसे उन्होंने कहा मुझे आप सहयोग दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा हिंदुस्तान को। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात है। मन की बात जानकर पर्ची पर उतार देने वाले बागेश्वर धाम के बाबा कई विवादों में घिरे। फर्जी दावे के आरोप लगे, अंधविश्वास फैलाने के इल्जाम लगे। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, उठा उठा फेंक इसको। भावनाएं भड़काने के सवाल भी उठे, लेकिन परवाह किए बिना बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। अब वो साधु संतों के साथ समागम कर सनातन का झंडा बुलंद करने की अपील कर रहे हैं, वो भी अपने अंदाज और पूरी हनक के साथ। उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा कायदे के हिसाब से फायदा गिना रहे हैं। बाबा बेबाक हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। कुछ लोग तो भगवान राम के समय भी थे, कुछ लोग तो भगवान कृष्ण के समय भी थे, कुछ लोगों ने तो भगवान राम को भी स्वीकार नहीं किया, तो हमारी बात को कब स्वीकार करेंगे? हम तो आम हैं। और अगर कोई अपने बाप को बाप नहीं कहता तो इस पर बाप की कोई गलती नहीं है, उस पुत्र की गलती है जो निकम्मा है। ऐसे बयानों से बाबा ने अपने मन की बात कह दी है, इरादे बता दिए हैं। अब उत्तराखंड की भूमि पर जाकर साधु संतों को न्योता देकर समागम के लिए आमंत्रित कर बता दिया है कि उन्हें विवादों की परवाह नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर भी चुनौती मिली थी। वहां कुदरत का प्रकोप है, सैकड़ों घरों में दरार आई है, जमीन धंस रही है। उसी आफत को लेकर
शंकराचार्य ने बाबा को जोशीमठ में चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी, लेकिन उत्तराखंड पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में जोशीमठ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ सवाल उठाने वालों को चुनौती भर दी। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा ने सनातन धर्म का झंडा गाड़े रहने के साथ ही कायदे की बात भी बता दी। अब कायदा कौन सा और फायदे कैसे और किसका, इसका जवाब तो धीरेन्द्र शास्त्री ही दे सकते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और रायपुर से सुमी राजपन के साथ आज तक ब्यूरो।